हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का फोर्थ काइंड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फोर्थ स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये हमारा पार्ट 46 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 45 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप पार्ट वाइज 1 बाय 1 करके देख लेंगे सारे वीडियोज को, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और IAISC या ICOM में पढ़ते हैं तो आपके लिए इंग्लिश का वीडियो बनाता हूं। ओके, हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं। आप उसको जो है पार्ट वाइज देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप जो है आपका इंग्लिश में मार्क बहुत अच्छा आ जाएगा। ओके, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, CBSE या NCERT के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी मैं इंग्लिश का हर टॉपिक का इंग्लिश का वीडियो बनाता हूं, तो आप उसका भी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे या SI या JSSC या BPSC या SSC का या किसी भी कॉम्पिटिटिव तरह एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा किसको जाता है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड रेगुलरली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, जब कोई एक्शन लगातार होता है, क्या होता है? लगातार होता है, रेगुलर होता है और कहां? प्रीवियस टाइम में होता है, यानी बीते हुए समय में होता है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, आप कैसे पहचानेंगे हिंदी सेंटेंसेस को कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी या समय प्लस रहा था लगा रहेगा या रहे थे रही थी लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी सेंटेंस है और उसको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए इसके स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लोग बात करें कि समय प्लस रहा था क्या है, तो इसमें इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे समय प्लस रहा था क्या है। ओके, तो मैं आपके लिए 8 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, सारे सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे तो सेंटेंस के वर्ब के अंत में आपको रहे थे लगा हुआ, देखिए रहे थे। ओके, यहाँ पे ते रहे थे लगा हुआ है, ते रहे थे यानी तारा था, ते रहे थे, ये मिल रहा है। ओके, रह रहे थे, ओके यहाँ पे रह रहे थे, इसमें ते लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ समय प्लस रहा था लगा हुआ है, तो यहाँ आपको 2012 से यहाँ दिख रहा है समय प्लस रहा था है, इसका मतलब जो है यहाँ से आपको पता चल रहा है कि समय प्लस रहा था के साथ जो है रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ओके, क्या वह बचपन से एक डॉक्टर बनना नहीं चाह रहा था, तो यहाँ देखिए जो है समय यहाँ पे बचपन से, ओके, और चाह रहा था, तो ओके, तो हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी लगा रहेगा, या लगा रहेगा, समय प्लस रहा था रहेगा, तो आप समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्शन जो है रेगुलर हो रहा है, देखिए रेगुलरली होता है, प्रीवियस समय में होता है। देखिए, क्या आप मेरे बारे में सोचते नहीं रहे थे, यानी सोचने का काम जो है लॉन्ग टाइम से चल रहा है, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा है सोचने का काम, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, देखिए, क्या मैं तुम्हें 3 वर्षों से दिलो जान से प्यार नहीं कर रहा था, तो जो प्यार करने का काम जो है 3 वर्षों से चल रहा है। ओके, तो यहाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी रेगुलरिटी को दिखाता है, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव कहा किसको जाता है? ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ओके, आप इसको जो है लिख लेंगे, ए वर्ड विच कम्स बिफोर the subject, okay, to ask a question is called an interrogative sentence। okay, जब सब्जेक्ट से पहले एक ऐसा वर्ड, ओके, एक ऐसा वर्ड जो विच कम्स, जो आता है बिफोर द सब्जेक्ट से पहले आता है, टू आस्क ए क्वेश्चन, और क्या करता है? पहले आकर क्वेश्चन पूछने का काम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव कहा जाता है। देखिए,
क्या आप मेरे बारे में सोचते नहीं रहते। देखिए सोचने का काम जो है यहाँ सब्जेक्ट से पहले जो है क्या आ रहा है, एक वर्ड है, ओके, यानी सब्जेक्ट से पहले आकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके। तो सब्जेक्ट किसको हो जाता है, काम करने वाले को। तो सोचने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहा है, आपके पहले एक वर्ड आ रहा है क्या, तो यही इंटरोगेटिव है। तो सारे सेंटेंसेस में देखिए, क्या तुम्हारे पिता इस घर में 2012 से नहीं रह रहे थे, तो यहाँ जो है रहने का काम कौन कर रहा था, तुम्हारे पिता, और तुम्हारे पिता के पहले जो है सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट उससे पहले क्या आ रहा है, तो ये सब जो है क्या यही इंटरोगेटिव है, ओके। प्लस निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक बोध हो, यानी हिंदी सेंटेंस है जिसमें नहीं हो, ओके। तो यहाँ देखिए, क्या आप मेरे बारे में सोचते नहीं रहते, तो यहाँ नहीं दिख रहा है, ओके, यहाँ नहीं दिख रहा, सारे में नहीं दिखेगा, तो ये निगेटिव हो गया। यानी हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ओके, या समय प्लस रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा, प्लस उसमें क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्न पूछने का काम करेगा, यानी एक ऐसा वर्ड आएगा क्या लगा हुआ रहेगा, ओके, क्या लगा हुआ रहेगा, प्लस निगेटिव रहेगा, ओके, यानी नहीं रहेगा, तो आप समझेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक रूल है, फॉर्मूला है, इसी आधार पर आप इसको ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसी आधार पर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ओके। तो हेड पहले लगाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आप इसको जो है देख लेंगे, याद कर लेंगे, ओके, और नोटबुक में नोट डाउन करते रहेंगे। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो आप जो है नोट डाउन कीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ओके, ताकि आपको परेशानी कहीं नहीं होगी। क्या आप मेरे बारे में सोचते नहीं रहे थे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग 1 बाय 1 करके बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार हेड का प्रयोग करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कर रहा हेड, तो हेड लगा दिए, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कर रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहता है, काम करने वाले को, तो यहाँ सोचने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहा है, तो आपको इंग्लिश में यू कहा जाता है, हेड यू, ओके। उसके बाद नोट लगाना है, हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है हेड यू नॉट, उसके बाद फिर बिन लगा देना है, बिन लगा दिए, हेड यू नॉट बिन, उसके बाद जो है बिफोर। बिफोर क्या है, वर्ब का 5 रूप आप जानते हैं, तो वर्ब का 5 रूप में बिफोर होता है V1 प्लस ING, यानी वर्ब का पहला रूप में ING ऐड कर देंगे, ओके। तो वर्ब किसको कहा जाता है, जिसमें जो है क्रिया जिसको कहा जाता है हिंदी में, यानी एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट काम करने वाला जो काम करता है, यानी आप जो है सब्जेक्ट है, और ये क्या काम कर रहा है, सोचने का काम कर रहा है, सोचने का काम नहीं कर रहा है, यानी ये एक्शन वर्ड है। तो सोचना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, थिंक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थिंक। तो ये V1 है, इसमें ING ऐड कर देंगे, ING, तो थिंकिंग, हैड यू नॉट बीन थिंकिंग, ओके। और उसके बाद जो है हम लोग लगाएंगे बिफोर लगा दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है मेरे बारे में को इंग्लिश में कहा जाता है अबाउट मी। उसके बाद चूंकि इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, यानी समय नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है सिंस और फॉर नहीं लगाएंगे, अदर वर्ड नहीं है, ओके। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन मार्क के लगा देंगे, ओके। तो अगर आप कहना चाहते हैं क्या आप मेरे बारे में सोचते नहीं रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन थिंकिंग अबाउट मी, क्या आप मेरे वीडियो को देखते नहीं रहे थे, हैड यू नॉट बीन वॉचिंग माई वीडियोज, ओके। क्या आप हम लोगों के साथ खेलते नहीं रहे थे, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग विथ अस, इस तरह की इंग्लिश बोलेंगे, ओके, इस तरह का बनाएंगे, ओके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके, इंग्लिश इज जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस, आप एक प्रैक्टिस की तरह है, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश सीखेंगे, ओके। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ओके। क्या तुम्हारे पिता इस घर में 2012 से नहीं रह रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, ओके। सबसे पहले इसमें हेड का यूज़ करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हेड, उसके बाद जो है सब्जेक्ट किसको कहता है, काम करने वाले को, यानी रहने का काम कौन कर रहा था, तुम्हारे पिता, यहाँ तुम्हारे पिता सब्जेक्ट है, तो हेड योर फादर, ओके, योर फादर में से तुम्हारे पिता, हेड योर फादर, उसके बाद नोट लगा देंगे, नॉट, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फिर बिन लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर ही कह रहा है कि बिन लगाएंगे ही, ओके। उसके बाद बिफोर देखेंगे, तो वर्ब कौन है, यानी काम करने वाला क्या काम कर रहा था, रहने का काम कर रहा था, तो रहना को इंग्लिश में लीव कहा जाता है, LIVE होता है, लेकिन जब ING लगाते हैं तो ई हट जाता है, ओके, इसको हटा के ING हो जाता है, ओके। तो हैड योर फादर नॉट बीन लिविंग, ओके, और इस घर में इन दिस हाउस, ओके। और क्या है यहाँ पे लगा हुआ है, कब से, 2012 से, तो सिंस और फोर में से किसको लगाएंगे, तो इसको याद रखेंगे, एक बार देख लेंगे, ओके। सिंस का यूज होता है, ओके, पॉइंट ऑफ टाइम में, ओके, क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, ओके,
पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम लगा सकते हैं आप, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। या आप दूसरी जगह लगा सकते हैं नेम ऑफ टाइम, ओके, नेम ऑफ टाइम, यानी समय का नाम रहेगा या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, यानी काम कब से हो रहा है उस स्टार्टिंग पॉइंट का नाम रहेगा, तो वहाँ सिंस का यूज़ होगा। या आप कह सकते हैं डिफिनिट टाइम, क्या डिफिनिट टाइम, डिफिनिट टाइम में आप जो है क्या लगाएंगे, डिफिनिट टाइम में आप लगाएंगे सिंस। और दूसरा जो है फॉर है, तो फॉर कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, क्या रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम, ओके, पीरियड ऑफ टाइम, समय का अंतराल रहेगा, ओके। या इनडिफिनिट टाइम रहेगा, क्या रहेगा, इनडिफिनिट टाइम रहेगा, इनडिफिनिट टाइम रहेगा, तो वहाँ आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो आप यहाँ जो है लिखा हुआ है 2012 से, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी जो है कब से जो है एक्शन हो रहा है, ओके, रहने का काम, तो 2012 से हो रहा है। या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ, इस ये जो है आपको मिल रहा है। या नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम भी है 2012 है। या डिफिनिट टाइम है, यानी निश्चित समय है, पक्का समय है 2012, तो यहाँ आप सिंस का यूज़ करेंगे, ओके। और जिसमें डिफिनिट टाइम नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है वह बचपन से नहीं, इसमें देखेंगे वो मैं तुम्हें 3 वर्षों से, तो कौन सा 3 वर्ष क्लियर नहीं आ रहा, ओके। यहाँ पे नेम ऑफ टाइम भी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं है, और डिफिनिट टाइम भी नहीं है, तो इसमें आप फॉर का यूज करेंगे, ओके। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके, और आप जो है नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ओके। अगर आप अच्छा से और समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे, तो उसमें मैंने और क्लेरिफाई किया है सिंस और फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस यूज करेंगे। हैड योर फादर नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, ओके, सिंस कब से, 2012 से, यानी 2012। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इजी वे में बन गया, ओके। नेक्स्ट को देखिए, यहाँ से हम इसको बना रहे हैं, ओके। तो इसको क्या हुआ, बचपन से एक डॉक्टर बनना नहीं चाह रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, पहले हेड का पहले यूज कर लेते हैं, हेड, ओके, हेड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, वह, ओके, क्योंकि डॉक्टर बनने की कोशिश कौन कर रहा था, काम करने कौन करना चाह रहा था, डॉक्टर बनना, तो वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है, हेड ही। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, ओके, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, नोट लगाना है। उसके बाद फिर बिन का यूज़ करना है, तो हेड ही नॉट बिन, ओके। और उसके बाद जो है भर्ब देखिए, यहाँ पे 2 भर्ब है, एक बनना है और एक चाहना है, 2 एक्शन वर्ड है, 2 एक्शन वर्ड है। तो हम लोग जो है फर्स्ट एक्शन वर्ड जिसके साथ रहा था, रहे थे, लगा हुआ रहता है, उसको मेन भर्ब कहा जाता है, उसी को पहले हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप जानते हैं कि चाहना को इंग्लिश में वांट कहा जाता है, ओके। तो इसमें V1 का यूज़ करेंगे, V4 का यूज़ करेंगे, सॉरी, तो V4 का यूज़ करेंगे, वांटिंग हो जाएगा, ओके। और बनना को इंग्लिश में बी कहा जाता है। दोनों भर्ब है, एक में जो है जिसमें रहा था, रही थी, या मेन भर्ब जिसको कह सकते हैं, ओके। या एक्सिलरी भर्ब के बाद हेड जो है, बिन, ये क्या है, एक्सिलरी भर्ब है। एक्सिलरी के बाद जो भर्ब आएगा उसको आप जो है V4 का यूज़ करेंगे, और बाद वाले भर्ब में V1 का यूज़ करेंगे, और दोनों भर्ब के बीच में टू का यूज़ करेंगे। आप जानते हैं ग्रामर में 2 भर्ब के बीच में क्या होता है, टू का यूज़ किया जाता है। तो हैड ही नॉट बीन वांटिंग टू बी, ओके। और एक डॉक्टर टू बी ए डॉक्टर, ओके, टू बी ए डॉक्टर। और कब से, बचपन से। तो बचपन से क्या नेम ऑफ टाइम है, डिफिनिट टाइम है, क्या पीरियड ऑफ टाइम है, क्या इनडिफिनिट टाइम है, तो नहीं, यहाँ पे जो है डिफिनिट टाइम है, बचपन से, यानी पीरियड ऑफ टाइम नहीं है यहाँ निश्चित समय है, बचपन से, यानी नेम ऑफ टाइम है, यानी कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं सिंस चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन से, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इजी वे में आपका बन जाएगा। आप जो है थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। आप जो है क्वेश्चन जो है जब भी आप इंग्लिश बना रहे होते हैं, तो आप अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन करते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं तुम्हें 3 वर्षों से दिलो जान से प्यार नहीं कर रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो हेड पहले यूज़ करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हेड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, प्यार करने वाला कौन है, तो मैं है। तो मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है, ओके, आई। हेड आई नॉट लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, फिर बिन लगाएंगे, ओके। तो हेड आई नॉट बिन, उसके बाद भर्ब कौन है, यहाँ पे प्यार करना, ओके। प्यार करना को इंग्लिश में लव कहा जाता है, LOV, भी होता है, ई होता है, लेकिन ING लगता है तो ई हट जाता है, ओके। आप जानते हैं लविंग हो जाएगा। हेड आई नॉट बिन लविंग, ओके। और किसको कर रहा था, तुम्हें कर रहा था, यानी ऑब्जेक्ट उसके बाद लगाएंगे। ऑब्जेक्ट किसको कहता है, जिस पर असर पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। अगर प्यार करेगा सामने वाला को, तो तुम्हें कर रहा है, तो तुम्हें ना इसी पर असर पड़ेगा ना, उसी को सुख और दुख मिलेगा, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। प्यार कर रहा है तो सुख मिलेगा, ओके, हैप्पीनेस मिलेगा। तो हेड आई नॉट बिन लविंग यू, ओके, लविंग यू। और कितने दिनों से,
दिलो जान से पहले लगाएंगे, दिलो विथ बॉडी एंड सोल, लविंग यू विथ बॉडी एंड सोल, विथ दिलो जान से को इंग्लिश में कह सकते हैं विथ बॉडी एंड सोल, ओके सोल। और कब से? 3 वर्षों से। तो 3 वर्षों से जो है 3 वर्षों से दिख रहा है, नेम ऑफ टाइम नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं है, डिफिनिट टाइम भी नहीं है, ओके। तो 3 वर्षों से यहाँ 4 का यूज़ करेंगे, 4 3, ओके, 4 3 ईयर्स, 4 3 ईयर्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इजी वे में बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ओके। क्या तुम बुधवार से बहाना बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी? तो इसको कैसे बनाएंगे इसको, ओके। तो हेड पहले लगाएंगे, हेड यू नॉट बिन, ओके, नॉट बिन तो लगेगा ही, हेड के बाद यू सब्जेक्ट जो है तुम है, उसके बाद नॉट बिन तो लगना ही है, उसके बाद V4 लगाना है। तो V4 कौन है? तो यहाँ पे देखिए, ये कोशिश करना और एक बहाना बनाना, दो वर्ब है। तो 2 वर्ब में से जो है लास्ट में है कोशिश करना, तो ट्राई में से कोशिश करना होता है, ING लगाएंगे, ट्राइंग, ओके। और मेक प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना बनाना, तो मेक लगाएंगे, MAKE, मेक लगा दिए, ओके। और दोनों वर्ब के बीच में टू का यूज़ किया जाता है, इसमें V4 और इसमें V1, ओके, V1। तो हैड यू नॉट बीन ट्राइंग टू मेक, और प्रिटेंस मतलब बहाना, ओके, प्रीटेंस, ओके, मेक प्रीटेंस। और कब से? बुधवार से। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ टाइम है, बुधवार से, समय का नाम है, ओके, नेम ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है और डिफिनिट टाइम है, ओके। 2 दिनों से होता तो नहीं होता, उसमें 4 का यूज़ करते, ओके। लेकिन यहाँ है बुधवार से, यानी नेम ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद मंडे, सिंस मंडे, ओके। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हैड यू नॉट बीन ट्राइंग टू मेक प्रिटेंस सिंस मंडे, ओके, इस तरह बनाएंगे। क्या तुम बुधवार से बहाना बनाने की कोशिश नहीं कर रही थी? मैं आपके लिए 6 7 8 यानी 3 सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ। क्या आप लोग 2 महीनों से अंग्रेजी सीखना नहीं चाह रहे थे? क्या तुम्हारे दोस्त 2015 से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था? क्या तुम सोमवार से मेरा इंतज़ार करना नहीं चाह रही थी? इन तीनों सेंटेंसेस को अगर आप मैंने जैसे पढ़ाया, ओके, अगर आपने सीख लिया है, यानी आप सीख रहे हैं या आप समझ चुके हैं, तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप बनाएंगे इंग्लिश में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ओके, ताकि मैं समझूंगा कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ओके। ये इंग्लिश स्पोकन क्लासेस है, आप इसमें कम से कम 40 से 50 सेंटेंसेस, 40 to 50 सेंटेंसेस रोज सेंटेंस बोलिए, ओके। एक दूसरे से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, अपने आप से मिरर के सामने खड़ा होकर बोलिए, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न इंग्लिश, ओके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश सीखेंगे, ओके। तो ज़्यादा एक प्रैक्टिस है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा बोलने का, ओके। फ्रेंकली हमेशा बोलिए, ओके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।